संत का पंथ कहानी कहते हैं कबीरदास जी की। चलो सुनो। कहीं दुकानदारों की बोलियों का शोर, कहीं बैलगाड़ियों में के घूमते पहियों की खचर खचर की, कहीं बैलों के गले में बंदी घंटियों की टन टन, कहीं खिलौनों के लिए हट करते बच्चों की ठिन ठिन। एक ऐसे ही बाजार से गुजरते हुए कबीर दास जी एक फल वाले के पास रुके। उनसे पूछा, अरे भाई, ये फल कैसे दिए? दुकानदार, कौन सा फल बाबा जी? अच्छा, ये नारंगी है, ये तो 4 आने की है। कबीरदास जी खिलखिलाकर हंस दिए, बोले, क्या भाई, जिसका इतना सुंदर रंग उसका नाम नारंगी है? फिर वे है अगली हाट पर गए। किसी को दूध से बना खोया खरीदते देखे तो सोचने लगे, ये तो दूध का समर्पूर्ण सागर लिए हुए है, इसमें कुछ भी खोया थोड़े ही है, फिर इसका नाम खोया क्यों रख दिया? अभी ये सोच ही रहे थे कि पीछे से एक व्यक्ति की चिल्लाता हुआ बोला, अरे बाबा, आगे से हट जाओ, गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति तो गाड़ी लेकर आगे चला गया, पर कबीरदास जी पुनः सोच में पड़ गए। जो एक जगह पर गड़ कर नहीं खड़ी रहती, चलने वाली है, उसका नाम गाड़ी रख दिया। वाह रे दुनिया, तेरी अजब गजब उल्टी सोच। रंगी को नारंगी कहे, मने दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। ऐसा माना जाता है कि समाज की ऐसी उल्टी मनोदशा को देखकर कबीरदास जी ने एक निश्चय किया कि शैली में समाज को बात समझ में आती है उसी में समझाना चाहिए। अगर उसे उल्टे ढंग से सीधी बात समझ में आती है तो ऐसे ही सही। इसी से आरंभ हुआ आध्यात्मिक ऋषियों को लिए अटपटी रचनाओं का दौर, जिन्हें उल्ट वासियों का कहा जाने लगा। एक बार सुबह सुबह संत कबीर जी ने कुछ यूं किया। उन्होंने अपना चरखा उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे बैठने लगे। चरखा घुमाते हुए, क्या सूत काटते हुए जोर जोर से कुछ ऐसा दोहराने लगे कि मार्ग से आते राहगीरों के माथे पर बल पड़ गए। जो पहले उन्हें सम्मान देखते थे, वे भी कहने को विवश हो गए कि अरे, संत के मुख से ऐसे वचन, ये कबीर जी है ना, या उनके भेष में कोई ठग शैतान? क्या आप जानना चाहते हो कि भला कबीर जी ने ऐसा क्या कह रहे थे? तो सुनो। पाप करे तो हरि मिले, पाप करे तो चैन, पाप करे तो सब कुछ मिले, पाप करियो दिन नैन। हमेशा भगवान, भक्ति और पुण्य की बातें करने वाले कबीर आज ऐसा क्यों कह रहे थे? पाप करो। भीड़ में से निकलकर एक व्यक्ति बोल पड़ा, अरे बाबा, ये आज कैसी बहकी बातें कर रहे हो? संसार में तो पहले ही पाप बढ़ रहा है। आप तो संत हैं, आपको तो माया और पाप को त्याग की दिशा में देनी चाहिए। संत कबीर ने हंसते हुए कहा, क्या करूं? आजकल दुनिया को उल्टी पलटी बात ही भाती है। सोचो, अगर मैं
यहाँ बैठकर पुण्य की सीधी सीधी बात कर रहा होता तो तुम सब मेरे पास ठहरते। इस प्रकार रुककर मुझसे बातें करते। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक शरारती लड़का था, पहाड़ी पर खेल रहा था। खेलने में ऐसा मस्त हुआ कि उसका पैर फिसला और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। पर गिरते हुए अचानक उसके हाथ में पेड़ की टहनी आ गई। बच्चे ने कसकर उस टहनी को पकड़ लिया। तभी दो व्यक्ति वहां आए। उनमें से एक ने साहस बंधाती आवाज में कहा, बेटे तुम घबराओ मत और ये टहनी मत छोड़ना, हम अभी तुम्हें ऊपर खींचने का इंतजाम करते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति ठीक इसके उलट कहने लगा, अरे मैं कहता हूँ तुम इस व्यक्ति की बात पर ध्यान मत दो। देखो जिस पेड़ की टहनी से को तुमने पकड़ा है उस पर कितने मीठे फल है लगे हुए हैं। अब जब पेड़ पर गिर ही गए हो तो दो चार फल तोड़ लो। इतने में पहला व्यक्ति झट से रस्सी लेकर आया, उस बच्चे के पास फेंकते हुए बोला, लो मजबूती से ये रस्सी पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। अभी इसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा व्यक्ति बीच में ही टोक कर बोला, सुनो सुनो, रस्सी मत पकड़ना, पहले कुछ फल तो तोड़ लो। इस दौरान नीचे भी गिर गए तो क्या कुछ चोटें ही तो लगेगी, पर मीठे फलों का स्वाद तो मिल जाएगा। पर बच्चे ने इस बात का नजरअंदाज किया, रस्सी को कसकर पकड़ लिया। दूसरा व्यक्ति चिल्ला कर उकसाता रहा, मूर्ख बालक, ऊपर आने से पहले कुछ फल तो तोड़ लो, रस्सी को छोड़ो, फल पकड़ो। अब पहले व्यक्ति से रहा नहीं गया। वो जल्ला कर बोला, भाई साहब बड़े दुष्ट व्यक्ति है आपको इस बच्चे की जान बचाने में मदद करनी चाहिए, पर आप तो उल्टा इसे ऐसी सलाह दे रहे हैं कि वह अपनी जान गंवा बैठे। आप इस इंसान को यह हैवान है, लगता है आपकी इस बच्चे या इसके परिवार से कोई दुश्मनी है। तब दूसरे व्यक्ति ने राज खोला, वधू ये मेरा इकलौता बेटा है, इसकी रंग रग से मैं परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि इसे जो भी कहो ये उसका उल्टा ही करता है, इसलिए मैं उल्टी बात पर जोर दे रहा हूँ ताकि इसकी जान बच जाए। ये कहानी सुनकर संत कबीर बोले, मैं इसी संसार को बचाना चाहता हूँ, पर जब भी मैं सीधी बात सीधे शब्दों में समझाता हूँ तो कोई सुनता ही नहीं चाहता, पर जब वही बात में झटपटे शब्दों में कहता हूँ तो आप सुनते हैं, साथ साथ समझने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बस इसलिए ही उलटबाजियाँ करता हूँ। तभी एक अन्य व्यक्ति ने कहा, कबीरदास जी आपकी इस बात को सुनकर हम यहाँ एकत्र हो गए, पर यह बात तो आपने गलती की है, इसमें हमारा कल्याण कहाँ है। कबीरदास जी, नहीं भाई, मैंने तो सही कहा है, इसमें गलत क्या है। व्यक्ति, अरे बात कहते कबीर जी, ये तो गलत
ही है, गलत है। आप कह रहे हैं कि दिन रात पाप करो और पाप करने से ही हरि मिल जाएंगे। ऐसे ये बात सही कहाँ है? कबीरदास जी मुस्कुराए। वधू, तुम समझे नहीं। मैंने जो कहा एक बार फिर दोहराता हूँ, ध्यान से सुनो। पाप करे तो हरि मिले, पाप करे तो चैन, पाप करे सब कुछ मिले, पाप करो दिन नैन। मैंने कहने का तत्काल ये तो था कि हर पल हर क्षण दिन रैन प्रभु के चरणों को पकड़ो रहो, उनके श्री चरणों का ही आसरा लो, तभी चैन मिलेगा। सर्वये हरि मिलेंगे, स्वस्थ मिलेगा, तभी कल्याण ही कल्याण होगा। ये सुनना था कि अभी के मुख पर मुस्कान तैर गई। सभी के हृदयों में महान संदेश का प्रकाश प्रकट हो गया। ये था रहस्य कबीरदास जी की उल्टबासियाँ का, उल्टी खोपड़ियों को सीधे बात समझाने का उल्टा फटका अनोखा ढंग। जय हो कबीरदास जी की। कहानी अच्छी लगे तो बताना ज़रूर।